नमस्कार, जनपद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को दिया निर्देश, बोले चुनावी बांड पर रोक नहीं, 30 मई तक आयोग को दे चंदे की जानकारी। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रखा पक्ष, बोले पैसे कहां से ला रही है पार्टी, ये जानकर क्या करेगी जनता। स्मृति ईरानी की एजुकेशन का कांग्रेस ने उड़ाया मजाक, बोले एक नया सीरियल आने वाला है जिसका नाम है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में 12वीं पास हैं स्मृति ईरानी, इससे पहले उन्होंने ग्रेजुएट होने की कही थी बात। अहमदनगर की जनसभा में पीएम मोदी ने जनता से पूछा सवाल, कहा ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी पर साधा निशाना, बोले दोनों पार्टियों के वादे महामिलावट और खोखले। अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए बोले पीएम मोदी, दुनिया में पिछले 5 वर्ष में भारत को महाशक्ति के रूप में देखा। पीएम मोदी ने शरद पवार पर जमकर बोला हमला, कहा राकांपा अध्यक्ष ने देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, आज 2 प्रधानमंत्री के नाम पर चुप क्यों। पीएम ने सीएम कमलनाथ के सहयोगियों पर साधा निशाना, कहा नोटों की गड्डियों से भरी बोरियां कांग्रेस की असली पहचान। मोदी बोले पाकिस्तान के सामने कमजोर थी पहले की सरकार, बदला लेने के नाम पर सूंघ जाता था सांप। राफेल पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा, मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की मीनाक्षी लेखी की याचिका, 15 अप्रैल को मामले की होगी सुनवाई। अमित शाह के बयान पर भड़की एक्ट्रेस गौहर खान, बीजेपी से पूछा क्या मुस्लिम भारत के नागरिक नहीं। रैली में शाह ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कही थी बात, गौहर खान ने ट्विटर पर जाहिर किया अपना गुस्सा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पर बोला हमला, बोले सर जी चुनाव में ये क्या हो रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 3 जिलों में की रैलियां, आमला फतेहपुर मैनपुरी में जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, दूसरे चरण के लिए किया धुआंधार प्रचार। अखिलेश यादव ने बसपा की शिकायत के बाद किया ट्वीट, दलित भाइयों बहनों को वोट डालने से रोकना जुर्म और पाप। अखिलेश बोले संविधान में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, सतीश चंद्र मिश्रा ने की थी चुनाव आयोग से गड़बड़ी की शिकायत। अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट के समर्थन में की जनसभा, बरेली में गठबंधन के लिए किया चुनाव प्रचार। अखिलेश बोले चौकीदार की चौकी छीनेगा गठबंधन, मोदी के 5 साल गुजर गए नहीं आए अच्छे दिन। बुर्के वाले बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार, बोले बीजेपी के लोग पहनावे पर उठा रहे उंगली। भाजपा नेता संजीव बालियान ने दिया था बयान, चुनाव में बुर्के से होती है फर्जी वोटिंग। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, दुनिया ने कहा मोदी का कोई विकल्प नहीं, मोदी ही फिर से बनेंगे देश के पीएम। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में दिखा माओवाद का असर, ओडिशा के 12 से अधिक पोलिंग बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट। वानखेड़े स्टेडियम में मैचों के दौरान हो सकता है आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई में जारी किया हाई अलर्ट। विदेशी क्रिकेटरों की बस को निशाना बना सकते हैं आतंकी, मुंबई पुलिस ने होटलों और क्रिकेटरों की बसों की बढ़ाई सुरक्षा। कांग्रेस ने अमेठी में बीजेपी को दिया बड़ा झटका, भाजपा जिला अध्यक्ष रविदत्त मिश्रा कांग्रेस में शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बेहद करीबी माने जाते थे मिश्रा, 2014 में ईरानी को अमेठी लाने में निभाई थी अहम भूमिका। अयोध्या में पूजा की इजाजत देने की अर्जी खारिज, सीजेआई बोले आप देश में शांति नहीं चाहते। योगी के बजरंगबली अली का आजम ने दिया जवाब, चुनावी रैली में लगवाए बजरंग अली के नारे। जेट एयरवेज संकट के बीच उड़ान मंत्री सुरेश प्रभु का अहम आदेश, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करे कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम और अखिलेश यादव को दी बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई से मांगा जवाब। बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर फिर उठाया सवाल, भाजपा पर लगाया चुनाव में धांधली करवाने का आरोप। ओडिशा के केंदुझर में बोले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल मोदी ही मोदी। तमिलनाडु के थेनी में राहुल गांधी ने किया लोगों को संबोधित, बोले नागपुर से नहीं चलेगा देश में शासन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की गिनाई विफलताएं, बोले 15 दोस्तों के लिए चलाई सरकार, नीरव मोदी और विजय माल्या को लाने में नाकाम रही सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष ने नया योजना के गिनाए फायदे, बोले लोगों को खरीद क्षमता में होगा इजाफा, बदल जाएगी देश की अर्थव्यवस्था। गाजीपुर की जनसभा में जमकर गरजे केशव प्रसाद मौर्य, बोले 56 इंच के सीने वाले हैं हमारे पीएम। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा आपको संसद में आंख मारने वाला चाहिए पीएम मोदी। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में बम की अफवाह, यूपी के कोसी कला स्टेशन पर रोककर हुई चेकिंग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देश को 15 मई तक ग्रीन पटाखों की योजना प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। चुनावी मौसम में बुनियादी मांगों को लेकर मुखर हुए लोग, सासाराम के न्यू एरिया के लोगों ने दी वोट बहिष्कार की धमकी। लोगों ने साल के 8 महीना जल भराव का लगाया आरोप, बोले सरकारी उदासीनता के नर्क में जी रहे हैं यहाँ के निवासी। अलीगढ़ के महमूदपुर में लगा विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा, 17 साल से नहीं हुआ है कोई भी विकास कार्य।
गांव वालों ने जनप्रतिनिधियों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। बोले नेता यहां पर सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, विकास के लिए नहीं। मैनपुरी में आईपीएल मैच में सट्टेबाजी की सूचना पर पुलिस का छापा। 2 युवकों को गिरफ्तार कर बरामद किए 27,000 रुपए। हल्की बारिश से बदला दिल्ली पंजाब का मौसम विभाग ने जताई तेज आंधी चलने की आशंका। दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको का बड़ा बयान। बोले आपके साथ पार्टी बात करने को तैयार, लेकिन तर्क के साथ। पूर्वांचल के बाहुबली नेता रमाकांत यादव थामेंगे कांग्रेस का हाथ। भदोही से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।